इनको क्या मिलेगा भाई? बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, इसके उठवाले ऐसी क्या ताकत लेके बैठी है? ये बताओ पहले मेरे को आप। आपने मेरे को फोन लगाया, बहन आऊं? मैंने क्या बोला? भाई सबकी उड़ गई, मेरी तो अभी भी घर पे रखी हुई है, पर मैं लगा रही हूँ। अगर मैं इन्हीं का ही भाई हूँ तो फिर आपके लिए क्यों आया हूँ? नहीं भैया, मैंने क्या बोला? आप सबके लिए, बिल्कुल। तो मैंने यही बोला था जब वो एक थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि तहलका भाई जब भाई सबके लिए, तो मैंने ये बोलती अगर भाई है सबके लिए तो मैं भी बहन हूँ। मुझे कहा कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैंने कहा सोल्यूशन? बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। मैंने कहा 1.5 साल पहले मेरे रेजिडेंट्स ने मुझ पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी पे बिठाया था। आज मेरे रेजिडेंट्स तकलीफ में है तो वो तकलीफ मेरी है, और मैं उन 32 को क्या आपको भी वो उनको तकलीफ देने नहीं दूंगी। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने अपने परिवार और यूट्यूबर मित्रों के साथ मिलकर शाम में कई घंटे तक ड्रामा किया। वड़ा पाव अड्डे पर भंडारे लगाने की जिद के साथ चंद्रिका दीक्षित हाथों में देवी देवताओं की फोटो लेकर धार्मिक भावनाएं भी भड़काती नजर आईं। कल की घटना के बाद लाखों लोगों ने चंद्रिका दीक्षित के वीडियो पर कमेंट कर उसकी धज्जियां उड़ा दी। आज हम एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो ये साबित कर देगा कि चंद्रिका दीक्षित कितनी बड़ी झूठी और जालसाज है। चंद्रिका दीक्षित ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से लेकर स्थानीय निगम पार्षदों को खरीदने की और धमकाने की कोशिश की, लेकिन निगम पार्षद शिखा भारद्वाज ना लालच में आई और ना ही उसकी धमकियों के आगे झुकी। आप खुद सुनिए, निगम पार्षद शिखा भारद्वाज से मिलने पहुंचे चंद्रिका दीक्षित के पति और उसके पीआरओ मिले तो उसकी क्या बात हुई। मुझे ये धमकी देके जाते थे यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि फिर हमने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम भी सही समय का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैंने कहा सोल्यूशन? बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। मैंने कहा सर ऐसा है, कायदा कानून सबके लिए होता है और सबके लिए रहेगा। साथ में कौन थे? अभी आती हूँ उस विषय पे। मैंने कहा सबसे बड़ी बात, जब एक नहीं लगेगी तो कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लगा ही नहीं सकते। मेरे इतनी सारी कॉलोनीज के लिए ये अप्रोच रोड है। जो भी बत्रा टेंट से लेफ्ट मुड़ेगा वो किसी ना किसी कस्टमर से इन लोगों के टकराएगा। वहां से अपने घर तक पहुंचने में चाहे आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है, चाहे 100 मीटर का स्ट्रेच है, लोगों को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं। और हॉर्न पे हॉर्न, हॉन्किंग। बच्चों के एग्जाम्स के दिन होंगे या कोई बुजुर्ग सो रहा होगा, कोई बीमार होगा, तो हॉर्न की हॉन्किंग से ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उससे बड़ी बात, यहाँ पे डीडीए का पार्क है जहां पर ये लोग लगाते हैं, बिल्कुल उसके बाहर। वहां पर बच्चे और महिलाएं क्या बुजुर्ग भी अब जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां पर भी लोग बैठ के इन लोगों से स्नैक्स लेते हैं और वहां पे ड्रिंक्स लेते हैं। इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती हैं, सब में गलत गतिविधियां चल रही होती हैं। एक एक छोटा छोटा स्टूल लगाकर वहां पे लेडीज खड़ी हो गई है। हम थाईलैंड से फ्रूट्स लाए हैं, वो बेच रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंने कहा 1.5 साल पहले मेरे रेजिडेंट्स ने मुझ पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी पे बिठाया था। आज मेरे रेजिडेंट्स तकलीफ में है तो वो तकलीफ मेरी है, और मैं उन 32 को क्या आपको भी वो उनको तकलीफ देने नहीं दूंगी। फिर उसने कहा, जो उसके साथ साथी थे, कि
चलो फिर इसका मतलब हम रेजिडेंट से बात कर ले। मैंने कहा प्लीज जो आपकी मर्जी आए करो, लेकिन गलत को मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, आप हमारी बात करा दीजिए। मैंने कहा मैं क्यों कराऊं बात, मैं अपने रेजिडेंट्स के साथ खड़ी हूं। तो कहते हैं ठीक है, सब जगह सब काम होते हैं, यहाँ पे भी काम हो जाएंगे। मैंने कहा 1 मिनट सर, आप बेकार में बीच में ठेकेदार क्यों बन रहे हैं जी। आपकी तारीफ। कहते हैं मैं इनका पीआर संभालता हूं जी। आप ये सोचिए कि लोग ये कहते हैं एक गरीब महिला जो अपना घर चलाने के लिए घर से बाहर निकली है, हम प्रशासन उनको तंग कर रहे हैं। कल भी कई लोगों का कहना था, कई महिलाओं का भी कहना था जिनके सामान वहां पर से उठाया गया कि चंद्रिका भी एक गरीब महिला है, हम भी गरीब महिला है। तो चंद्रिका जी एक गरीब महिला है तो वो इतना अफोर्ड कर पा रही है कि एक बड़ी गाड़ी में आया हुआ पीआर अफोर्ड कर सके। पीआर मुफ्त में तो नहीं लगा होगा, उसकी फीस भी देनी होती होगी। पीआर्स तो जी सेलिब्रिटीज के होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के होते हैं। आई एम सॉरी मैं इस तरह की भाषा बोल रही हूं, बट दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। और वो पीआर जी समझाएंगे हमें कि क्या दिल्ली में सब जगह सब कुछ होता है, पूरे देश में सब कुछ होता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मैंने भी उनको साफ साफ कह दिया है कहीं भी कुछ भी होता हो, लेकिन वार्ड 58 में मैं अपने रेजिडेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये मेरा भी वादा है आपसे। उसके बाद उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला आपकी तरफ से और वो फिर चले गए। मैंने उनको कहा आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बात कीजिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं काउंसलर हूं, निगम पार्षद हूं या आप किसी एमसीडी के दफ्तर में आए हैं। इंसानियत के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम समाज में रहते हैं, आप भी सामाजिक हो। मैं आपकी एक बड़ी बहन होने के नाते आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो तरीका आपने अपनाया, क्या आपको लगता है वो सही है? जरा एक बार सोच के देखिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और आप कितना गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। आपने गलत तरीके से डेफिनेटली अपना टीआरपी बहुत बढ़ा लिया, आपकी कमाई भी बहुत बढ़ गई, आपकी ग्रोथ का कर्व भी बहुत पीक पे चला गया। लेकिन मैंने उनको ये बता दिया, उनको याद दिला दिया कि अगर आप अपने सारे यूट्यूब वीडियोस पे अगर देखें तो अब आपके कमेंट्स जो आते हैं वो आपके डाउनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। जिसका पीक बहुत जल्दी आता है और गलत तरीके से आता है तो डाउनफॉल भी उतना ही शार्प होता है। उसके बाद फिर वो ठीक है, फिर मैडम करके वो चले गए। वो तो कुछ बोले ही नहीं, उनके पीआर ने बोला ठीक है मैडम फिर हम चलते हैं। ठीक है जी चलते हैं। इस बातचीत से ये तो पता चल गया कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे, बाकी कार्ड्स को वो हटाना चाहते थे, अपनी वहां पे रखना चाहते थे। आपका शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा एक चीज मैं माफी चाहती हूँ, आपकी बात काट रही हूँ। वो जिस भी मकसद से आए हूँ जी, मेरे को उनके मकसद से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर था जी। यहाँ पर कोई काली पीली किसी भी तरह की दाल नहीं गलने वाली थी उनकी। जी जी वो गलत है और वो गलत कर रहे हैं आज से नहीं, बहुत दिन से जी। और उनको ये भी मैंने बता दिया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले दिन जो आपने हम पर झूठे इल्जाम लगाए थे कि प्रशासन आपको तंग कर रहा है, एमसीडी आपसे पैसे वसूलने की बात कर रही है या पुलिस महकमा, चलो मैं पुलिस महकमे की बात नहीं करती, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए, कतई मत सोचिए कि प्रशासन आपके सामने डर के घुटने टेक कर बैठ गया है। एक गेम उन्होंने शुरू किया था झूठ और फरेब का, और एक गेम हम देख रहे थे पेशेंस का और सही समय का जी। क्योंकि अगर ये एक्शन पहले लिया गया होता, डेफिनेटली कुछ दिन तक सिर्फ वो और एक महिला और थी, वो अपने बेटे के साथ आती थी, और एक फलूदा कुल्फी वाला वैन शुरू के कुछ दिनों तक, और एक नींबू सोडा वाली कार्ट, ये 4 कार्ट्स ही थी जी। लेकिन तब अगर हम एक्शन लेते सर, तब हम पर ये इल्जाम लगाया जाता कि एक गरीब महिला आई है और उस पर हम अत्याचार कर रहे हैं। निगम पार्षद शिखा भारद्वाज ने चंद्रिका दीक्षित के पति और पीआरओ के लालच में ना आई और ना उसकी धमकियों के दबाव में आई। हालत तो अब यह है कि जिस सोशल मीडिया ने उसे स्टार बनाया, अब वह खुद को ही स्टार समझने लगी, हर किसी को अनाप शनाप बोलने लगी हैं। यही वजह है कि चंद्रिका दीक्षित को अब सोशल मीडिया पर भी उसे
ट्रोल किया जा रहा है। चंद्रिका दीक्षित के अपने ही इंस्टा अकाउंट पर लोग उसका मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसे समर्थक ढूंढे नहीं मिल रहे, जबकि उसके आलोचक उसे लताड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब कल के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। निगम पार्षद और दिल्ली नगर निगम बेशक अब सख्त हो, लेकिन पुलिस शायद उस पर मेहरबान है। कल घंटों तक उसका ड्रामा मूक दर्शक बनकर देखती रही और अंत में उसे लेकर थाने पहुंची तो माफीनामे का नाटक कर वो तुरंत बाहर ही नहीं आई, बल्कि फिर अपने अड्डे पर चली गई। बहरहाल अब चंद्रिका दीक्षित के लिए प्रशासन को चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब पब्लिक भी उसके साथ नहीं है। अपने सहयोगी मनु शर्मा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।